प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं जिन महिलाओं ने पूजा पाठ करते हैं उन महिलाओं को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जिन ब्राह्मणों के साथ हम बैठ करके कथा सुन रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं, क्या इन ब्राह्मणों ने हमारे साथ बैठने लायक है? इन ब्राह्मणों ने हमें पूजा करवाने लायक है? ये ब्राह्मण लोग स्त्रियों को कभी इज्जत नहीं दिया है, कभी अधिकार नहीं दिया है। हमेशा से स्त्रियों को शोषण करते आया है, जुल्म करते आया है, अत्याचार करते आया है। और आज हमारे भारत के मूल निवासियों को महिलाओं ने ब्राह्मण के सामने बैठ करके ऐसे हाथ जोड़ करके और आंख मूंद करके पूजा सुनते रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं। क्या इन बहनों को, इन माताओं को, क्या इन कुकर्मी ब्राह्मणों के सामने बैठ करके कथा सुनने में क्या लाज नहीं लगता है? क्या शर्म नहीं लगता है? ऐसा कुकर्मी लोगों के सामने तो बैठना नहीं चाहिए। ऐसा कुकर्मी लोगों को झाड़ू से मार करके भगा देना चाहिए, चप्पल खोल करके मार के भगा देना चाहिए। हाँ दोस्तों, हमारे महिलाओं को शुरू से आज तक शोषण करते आया है और कर रहा है। आपको प्रमाण अगर देखना है, आपको अगर हमारे बात में विश्वास नहीं है तो आप प्रमाण पहले देखिए, वेद पुराणों को पढ़िए। क्या जिस ब्राह्मणों ने जिस देवियों को कथा सुनाते हैं, जिस देवियों को व्रत कराते हैं, जिस देवियों को पूजा कराते हैं, क्या उस देवी को कभी ब्राह्मण लोगों ने इज्जत किया है, कभी अधिकार दिया है? कभी उस ब्राह्मणों ने कभी उन देवियों को कभी आत्म हृदय से कभी पूजा किया है? कभी नहीं। ये आपको मूर्ख बनाता है कि हम पूजा कर रहे हैं। ये लोग पूजा नहीं करता है, सिर्फ ढोंग करता है, दिखावा करता है, हमें दिखाता है, हमारे महिलाओं को सिर्फ दिखा करके बुर्बक बनाता है। आप जिन देवियों को पूजा करते हैं, तमाम भारतवासी पूजा करते हैं, उन देवियों को ब्राह्मणों ने एक कौड़ी भी इज्जत दिया है? क्या इज्जत देता तो तमाम देवियों को, माई बाप को क्यों छिपाया, क्यों छिपाता? अगर हमारे देवियों को माई बाप नहीं है, क्या माई बाप नहीं जन्म दिया है? सभी को माँ बाप है, भगवान का माँ बाप है, राम भगवान के बाप माई है, कृष्ण भगवान के बाप माई है, तमाम भगवानों को बाप माँ है। तो क्या हमारे महिलाओं को बाप माई नहीं था? हमारे देवियों को माँ बाप नहीं था? जिन देवियों के नाम पर आज हमारे महिलाओं को कहा जाता है कि हमारी महिलाएं देवी हैं, दुर्गा हैं, तो यह शोषण नहीं है तो क्या है? अत्याचार नहीं है तो क्या है? जुल्म नहीं है तो क्या है? महिलाओं को अनाथ बना के रखना, देवियों को अनाथ बना के रखना। ये अनाथ पैदा होते हैं, भगवान पैदा होते हैं राजा घर में, और हमारे महिलाएं समुद्र के नीचे पैदा होते हैं, मिट्टी के नीचे पैदा होते हैं। हमारे महिलाएं किसी के आंख के रोशनी से पैदा होते हैं, हमारे महिलाएं किसी के बीर्ज से पैदा होते हैं। बीर्ज जाता है महिलाओं के गर्भ में, तब जाकर के बच्चा पैदा होता है। लेकिन ये अनाथ दर्शाने का मतलब क्या? ये शोषण नहीं है, महिलाओं के अत्याचार नहीं है, क्या महिलाओं के अपमान नहीं है? ये महिलाओं का अपमान है, अपमान। किसी को अनाथ बताना, माए बाप रहते हुए माए बाप को नाम को छिपा करके अनाथ बताना। और ये तमाम देवियों के साथ ऐसा कुकर्म क्यों किया है? भगवान लोग, ऋषि लोग, मुनि लोग ये देवियों के साथ बलात्कार किया है, अत्याचार किया है, कुकर्म किया है। क्या जिस सरस्वती को बताया जाता है
कि विद्या का देवी है तो उसको माँ बाप जरूर होगा। ये ब्रह्मा झूठ मूठ के बोलता है कि बीज से पैदा किए। बीज कहाँ हाथ में लेके पैदा किया था कि जमीन में गिरा करके कि कोई बर्तन में डाल करके। ये तमाम जीव जंतु को मर्द के बीज से ही पैदा होता है, लेकिन वो जाता है गर्भाशय में, जाता है अंडाणु में, जाता है, तब वहां जाकर के बच्चा विकसित होता है, पलता बढ़ता है। 9 महीना के बाद बच्चा पैदा होता है। तो ये तमाम देवी दुर्गा को जो महिलाएं पूजा करते हैं, इन ब्राह्मणों को पूछना चाहिए। जब पूजा करने के लिए बैठते हैं तो पूछना चाहिए कि जिनको आप पूजा करवा रहे हैं, जिनको आप कथा कर रहे हैं, क्या इनका सचमुच में कोई माई नहीं था, कोई बाप नहीं था, कोई भाई नहीं था, कोई बहन नहीं था? सब था, लेकिन जानबूझ के ये लोग छिपाया है। सभी भगवान कोई नहीं है। मानो जो कुछ न कुछ अच्छा था, कुछ न कुछ अच्छा काम करता था, कुछ न कुछ सभी मानव से बढ़ चढ़ के काम करता था, उसी को भगवान माना जाता है। भगवान कोई दुनिया में नहीं है। आज हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव को हम भगवान मानते हैं। तमाम भारतवासी भगवान मानते हैं। भगवान कहने के मतलब वो भगवान झूठा भगवान नहीं, ये सच्चा भगवान, ये हमारे भीमराव अम्बेडकर सच्चा भगवान है, सच्चा काम किए हैं। तमाम लोगों का बराबर अधिकार दिए हैं। महिला हो चाहे पुरुष हो, बच्चा हो, बच्ची हो, बूढ़ा हो, जवान हो, चाहे किसी भी जाति का हो, सभी को बराबर अधिकार दिए। तो ऐसे लोगों को, पहले के लोगों को अगर भगवान ब्राह्मण लोग बनाया है तो उसको सटीक सटीक क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं बताया? अगर देवी है तो उसका भी होगा, माई होगा, बाप होगा, भाई होगा, बहन होगा, सब कुछ होगा। लेकिन इस तरह से अनाथ क्यों बताता है? इसलिए अनाथ बताता है कि वो महिलाएं ब्राह्मण की बेटी नहीं थी। वो महिलाएं भारतीय मूल निवासियों को, किसी को बेटी होगी, किसी को बहन होगी, इसीलिए नाम नहीं बताया, नाम छिपा करके रखा है। और बोलता है कि किसी को समुंदर से जन्म लिया तो किसी को आप से आप वीर से जवान लड़की तैयार हो गई, किसी को आंख के रोशनी से जन्म दे दिया। ऐसे बताने वाला ब्राह्मण के सामने हमारे महिलाएं कैसे हाथ जोड़ करके बैठती है और आंख बंद करके कथा सुनते रहती है? ये ब्राह्मण कथा कहने लायक नहीं है, इस ब्राह्मण से कथा सुनने लायक नहीं है। ये महिलाओं को अपमान करता है, महिलाओं को शोषण करता है, महिलाओं पर अत्याचार करता है, महिलाओं पर जुल्म करता है। ऐसे ब्राह्मण के सामने तमाम किसी भी महिला को सामने नहीं होना चाहिए, सामने नहीं बैठना चाहिए। ये कुकर्मी है, कुकर्मी, पापी है, पापियों के सामने नहीं बैठना चाहिए, पापियों के सामने पूजा पाठ में नहीं बैठना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करवाना चाहिए। अगर ये बात हम आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा सच्चाई बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसका क्या सच्चाई है? आप दिमाग से सुने, तमाम पढ़े लिखे बहन लोग, तमाम पढ़े लिखे माता लोग सुने, दिमाग से सोचे कि क्या सचमुच में बिना माई बाप के हो सकता है कोई स्त्री, कोई देवी? देवी के मतलब औरत, तो कोई देवी, कोई औरत, कोई लड़की बिना माई बाप के हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। आप लोग तमाम माता बहने, आप लोग बच्चा पैदा करते हैं, बच्चा जन्म देते हैं, आप ही लोग सोच करके देखिए ना कि किसी महिला को शादी नहीं होता है तब तक बच्चा नहीं होता है। किसी महिला को शादी होने के बाद पति मर जाता है तो बच्चा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? होना चाहिए। जिस महिला को पति मर गया उसको भी बच्चा होते रहना चाहिए, तो क्यों नहीं होता है? जब तक दूसरा शादी नहीं होता है तब तक बच्चा नहीं होता है।
जब तक कोई डॉक्टर से इलाज करवा करके उनका गर्भाशय में बीज नहीं डाला जाता है तब तक कोई बच्चा पैदा नहीं होता है। तो ये शोषण करने वाला, अत्याचार करने वाला, बलात्कार करने वाला ब्राह्मण के सामने कैसे बैठते हैं? शर्म नहीं लगता है बहन भाई? लाज नहीं लगता है दीदी लोग? लाज लगना चाहिए, शर्म लगना चाहिए कि ऐसे कुकर्मी के सामने कैसे बैठ रहे हैं। झाड़ू से मार करके भगा देना चाहिए। अगर गांव में ब्राह्मण आते हैं ना तो झाड़ू से मारना चाहिए, झाड़ू से मार करके भगा देना चाहिए। ऐसे कुकर्मी को कहीं जगह नहीं मिलता है, ऐसे पापियों को कहीं जगह नहीं मिलता है। लेकिन आप बुलाते हैं, आइए पंडित जी हमारे घर कथा सुनाइए। कौन कथा? तो बलात्कारी वाला, दुर्गा कथा, सरस्वती कथा, लक्ष्मी कथा, विष्णु कथा, ब्रह्मा कथा, ये सब बलात्कारी हैं। ये बलात्कारी लोगों के कथा आप सुनते हैं। क्या आप भी ऐसे चाहते हैं कि न्याय चाहते हैं, अन्याय चाहते हैं कि न्याय चाहते हैं? आप अपना बच्चियों को इसी तरह से करवाना चाहते हैं, अपने बच्चों को यही शिक्षा देना चाहते हैं। अन्याय करना, महिलाओं पर अन्याय करना, महिलाओं पर जुल्म करना, महिलाओं को अनाथ बताना, अनाथ बता के जुल्म करना कि तुम्हारा कोई माँ बाप नहीं है, तुम्हारे साथ जो चाहेंगे वो हम करेंगे। क्या हुआ? तमाम देवियों के साथ क्या हुआ? सरस्वती के साथ क्या हुआ? लक्ष्मी के साथ क्या हुआ? कुंती के साथ क्या हुआ? जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं वो ऋषि मुनियों के कथा सुनिए। किस महिलाओं के साथ किसने बलात्कार किया, अत्याचार किया? ये कौन होते थे ऋषि मुनि? ये ब्राह्मण लोग के बाप दादा होते थे। जो आज ब्राह्मण के साथ आप पूजा करते हैं, इन्हीं के बाप दादा होते थे ऋषि मुनि, इन्हीं के खानदान के होते थे। तो ये आपको सुनने में अच्छा लगता है? कल है आपको माँ को बलात्कार किया, कल आपको दादी नानी को बलात्कार किया, उसके साथ आप जा रहे हैं, पूजा सुन रहे हैं उसके सामने बैठ करके। सोचिए तमाम भाई लोग, सोचिए तमाम भाई लोग कि हम महिलाओं को क्या शिक्षा दे रहे हैं। पूजा सुनवा रहे हैं बलात्कारी लोग से, पूजा सुनवा रहे हैं अत्याचारी लोग से, कथा सुनवा रहे हैं एक कुकर्मी लोग से। तमाम भाई लोग समझें और बहन लोग के ज़्यादा से ज़्यादा समझना है। आज पढ़े लिखे महिलाएं भी जाते हैं, अनपढ़ लोग चल जाती है तो कोई बात नहीं है, वो अनज्ञानी है, वो अनजाने जा रही है। लेकिन पढ़े लिखे महिलाएं तो कम बेसी पढ़ते हैं, कम बेसी जानते हैं, कम बेसी सुनते हैं। किताब नहीं पढ़े तो कान से सुनते हैं किसी के मुंह से कथा कहानी में, और टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। आजकल मोबाइल में सब चीज दिखा रहा है। तो ऐसे पढ़ी लिखी महिलाओं को ऐसे कुकर्मी लोग के सामने बैठना चाहिए, कुकर्मी लोग के सामने हाथ जोड़ना चाहिए, ऐसे कान पकड़ के तमाचा मारना चाहिए ऐसे कुकर्मी ब्राह्मण लोगों को, जो हमारे माँ को कुकर्म किया, हमारे माँ को अनाथ बनाया, हमारे दादी को अनाथ बनाया, हमारे नानी को अनाथ बनाया। वो क्या थे? तमाम देवी लोग क्या थी? हमारे किसी पूर्वज के बच्ची होगी, हमारे किसी खानदान का बच्ची होगी। ऐसे कोई भगवान नहीं जन्मता है बिना माई बाप के। सबके माई बाप है। राम को माई है, कृष्ण को माई है, शंकर के माई है, तमाम लोगों के माँ है, तमाम लोगों के बाप है। जानबूझ के छिपाया जाता है कि ब्रह्मा के कोई माई बाप नहीं था, वो कमल के फूल से जन्म लिया। ऐसे होता है कहीं? विष्णु के कोई माई बाप नहीं है, ऐसे होता था? शंकर के कोई माई बाप नहीं है, ऐसे होता है? मानव कहीं जन्म लिया है बिना माई बाप के? ये कोई भगवान नहीं था। भगवान होता तो सिर्फ हिंदू जाति में होता। सोचिए बहन लोग, सोचिए, सिर्फ हिंदू जाति में होता।
मुसलमान में काहे नहीं भगवान है? जन्म दिया है भगवान मुसलमान लोगों के, ईसाई लोगों के भगवान जन्म दिया है, सिख लोगों के भगवान जन्म दिया है, आदिवासी लोगों के भगवान जन्म दिया है, तो और लोगों को काहे नहीं जन्म दिया? सभी लोगों के एक ही खून है, एक ही मांस है, एक ही हड्डी है, फिर हिंदुओं के सिर्फ क्यों जन्म दिया? इनका खून उजला क्यों नहीं हुआ हिंदू लोग के? अगर भगवान जन्म दिया तो उजला खून होना चाहिए। आदिवासी के भी लाल खून है और हिंदू लोगों की भी लाल खून है। इसका मतलब है सब एक ही वंश के हैं, कोई नहीं भगवान के बच्चा है, किसी को भगवान नहीं जन्म दिया। ब्राह्मण लोग अपने आप के कहते हैं ना हम बहुत बड़का हैं, हमको भगवान जन्म दिया। तो वो भगवान जन्म दिया उससे पूछिए कि भगवान जन्म दिया तो भगवान के बेटा है ना, मुंह से जन्म दिया ब्राह्मण लोग के, तो वो लोग भगवान के बेटा है। तो भगवान के बेटा भगवान के काम करता है ना। हम अगले वीडियो में बताए हैं कि कुम्हार के बच्चा कुम्हार निकलता है, वो फिर बर्तन बनाना शुरू करता है। लोहार के बच्चा लोहार बनता है, जन्मता है और फिर वो लोहा कूटना शुरू करता है। इसी तरह से तमाम कोयरी के बेटा कोयरी जन्म लेता है, वो खेती बाड़ी करने लगता है ना। आदो के बच्चा आदो जन्म लेता है, वो जानवर चराने लगता है, दूध दूहने लगता है। तो ब्राह्मण लोगों के जब ये भगवान के बेटा है ब्राह्मण लोग, तो ये लोग के नया नया दुनिया सृष्टि करना चाहिए ना, नया नया दुनिया को रचना करना चाहिए ना। इस धरती में आदमी भर गया, खाना नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रहा है, जमीन नहीं मिल रहा है, तो दूसरा दुनिया बना करके वहां भी शिफ्ट कर देना चाहिए आदमी को ना। अगर तमाम लोगों के शिफ्ट नहीं करेगा ये बेईमान लोग, ये लोग बेईमान है, किसी को कोई कमाई नहीं देना चाहता है, किसी को कोई धंधा नहीं देना चाहता है, किसी को कोई अच्छा चीज नहीं देना चाहता है, तो ये भारत छोड़ करके, ये इस ब्रह्मांड को छोड़ करके, इस धरती को छोड़ करके, भारत नहीं पृथ्वी को छोड़ करके दूसरा पृथ्वी बना लेना चाहिए। जब भगवान के बेटा है तो भगवान के काम में करना चाहिए। तो ये कुछ नहीं बहन लोग, न भगवान है, न भूत है, न देवी है। हमारे माँ बहनों को ये लोग शोषण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। ये लोग के देखिए न, अभी तक ये लोग शोषण कर रहा है। ये ब्राह्मण लोग के अगर पति मर जाता था ब्राह्मण लोग के घराने में कोई मिथिला के, तो उसके साथ जिंदा जला देते थे, जबरदस्ती भाला तलवार गणास लेके उसको जबरदस्ती जला देते थे अपना पति के साथ। ये लोग शोषण नहीं किया है तो क्या किया? ये शोषण नहीं था तो किया था जबरदस्ती जलाना। और कह देते हैं झूठ मूठ के कि अपने जाकर के जल गई, सती हो गई, बैठ गई सरा में। ऐसा कोई नहीं, कोई महिला जानबूझ करके जलने नहीं जाएगी। और आज तिलक दहेज बढ़ा करके शोषण कर रहे हैं। कौन कर रहा है? ये ब्राह्मण जाति से शुरू होता है ना। तो हमेशा ये लोग शोषण किया है, महिलाओं को अत्याचार किया है, बलात्कार किया है, रेप किया है। और रेप बलात्कार करके माँ बाप को नाम छिपा दिया कि ये देवी था, समुद्र से निकला, ये आंख के रोशनी से जन्म लिया, कोई माँ बाप नहीं है। ताकि कोई इसका भाई बहन कहीं हित दोष होगा तो आवाज नहीं उठाए कि हमारा बहन को, हमारा माँ को तुमने रेप किया है। इसीलिए छिपाता था कि कोई आवाज नहीं उठाए। आप अपने आप जन्म बताएंगे तो कोई आवाज नहीं उठाएगा। इसीलिए ये लोग झूठ बताता है, महिलाओं के शोषण किया है, अत्याचार किया है, इसको छिपाने के लिए झूठ बताता है कि इसका कोई माँ बाप नहीं था। तो तमाम बहन लोग सोचे, इन कुकर्मी लोगों को झाड़ू से मार मार के भगाइए, चप्पल खोल खोल के मार मार के भगाइए। ऐसे पुजारी नहीं होते हैं ये लोग, कुकर्मी होते हैं, अत्याचारी होते हैं, पापी होते हैं। पापी लोगों के सामने बैठना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग अगर समझ गए होंगे, समझ में आया होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी जैसे दिखने वाला बेल आइकन बटन को दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और लाइक कर दीजिएगा,
लाइक करने से हमें और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए ताकत मिलता है, हिम्मत मिलता है, साहस मिलता है। ठीक है, और तमाम महिलाओं को सीखने लायक है, समझने लायक है, तो इस वीडियो को आग के तरह पूरे दुनिया में फैलाना चाहिए। ये सिर्फ हमारे हिंदू लोगों की बात नहीं है, तमाम धर्म के लोगों को समझना है कि क्या होता था हमारे समाज में और आज भी क्या हो रहा है। इसीलिए व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर करने का प्रयास कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए उतना ज़्यादा लोग समझेंगे कि महिलाओं के ऊपर क्या हो रहा है, क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो अब हमें दीजिए इजाज़त, चलते हैं। और आपको सच्चाई देखो चैनल में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।